पैंगोंग पे जब हम रात को रुके थे तो मेरी ऑक्सीजन काफ़ी डिप कर गई थी। 75 हार्ड चैलेंज पूरे करने वाले मैक्सिमम लोग जो है वो ऑलरेडी या तो फिट थे, उन लोगों को सक्सेस रेट नहीं मिल पाता 75 हार्ड में। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है 75 हार्ड में। 2007 में एक बारी मैंने, जब मेरा वेट 93-94 होता था, तब मैंने 30 kg रिड्यूस किया था। अभी भी रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। द क्रिटिकल 365 डेज़ करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि 365 डेज़ में आपके फ्रेंड्स के सारे बर्थडेज़, आपके फैमिली मेम्बर्स के सारे बर्थडेज़, आपके सारे हिंदू फेस्टिवल्स हमारे जो आते हैं जिनमें बढ़िया से बढ़िया खाना बनता है, या मेरे बीच में राइडिंग भी होगी, आउट स्टेशन भी जाना पड़ेगा, हॉलीडेज़ भी होंगे, फैमिली हॉलीडेज़ भी होंगे, या शादियां भी आएंगी। तो इन सब के साथ अपनी डाइट कैसे मेंटेन रखनी है। वीक 1 के लिए मेरा टारगेट ये है कि मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक है वेट लॉस, बीइंग हेल्दी और अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो भाई, आज के टॉपिक का बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने राइडिंग शुरू करी थी तब मेरा वेट लगभग 112 kg के आसपास, 110 kg के आसपास होता था। तो शुरू की जो मेरी ट्रिप्स थी उसमें मैं कई बार गिरा भी, और कहीं अगर चलना पड़ता था, ट्रैकिंग करनी पड़ती थी तो बहुत दिक्कत आती थी। और ख़ासकर अगर आप मैंने लद्दाख का व्लॉग देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि पैंगोंग पे जब हम रात को रुके थे तो मेरी ऑक्सीजन काफ़ी डिप कर गई थी। तो उसको लेकर मैं थोड़ा सीरियस हुआ था उस टाइम की, यहीं थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा वेट लॉस करना चाहिए। तो स्पीति का जब मैंने ट्रिप किया था तब मेरा वेट मैंने कम करके 95 कर लिया था। तो वहाँ पर मुझे पूरे ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ तक कि जब मैंने ट्रैकिंग भी करी थी बुद्ध भगवान की मूर्ति के लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। बट वहाँ पर भी चंद्रताल पे जाके मेरी ऑक्सीजन डिप कर गई थी। तो रात भर सारे फ्रेंड्स भी परेशान रहे थे, मैं खुद भी परेशान रहा था। तो भी कई बार मन में आया कि नहीं यार चलो देखते हैं। बट थोड़ा सा क्या है, मैरिड लाइफ, काम काज सब कुछ देखते हुए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब अभी इस साल मैं ज़ंस्कार के ट्रिप पे गया था तो वहाँ पर ट्रिप मेरा बहुत बढ़िया रहा। बस एक ही चीज़ का अफसोस रहा कि जहाँ जहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, जैसे कि हम लोग ज़ंस्कार फोर्ट गए तो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी थी, या एक दो जगह और बीच में ऐसी आई जहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, तो वो जगह मुझे स्किप करनी पड़ती थी, या उसके गेट तक पहुँच जाता था और ऊपर नहीं जा पाता था देखने। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो ये सोचा था कि डेली जाके कुछ करना है, नहीं वेट लॉस करना है, वेट ठीक करना है, क्योंकि संस्कार के टाइम पे भी मेरा वेट बढ़ के वापसी 100 हो गया था। तो अब मेरा वेट 102 है। तो फाइनली मैंने अब डिसाइड किया है कि इस बारे में कुछ करता हूँ। तो मैं कल, तो संडे है तो परसों से स्टार्ट करूँगा। इनफैक्ट कल रात 12 बजे से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपनी संस्कार सीरीज़ ख़त्म होने की वेट कर रहा था। क्योंकि अगर उसमें बीच में मैं वेट लॉस का व्लॉग शुरू करता या वेट लॉस की ट्राई करता तो शायद मेरे को टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग का। तो वो भी एक रीज़न था थोड़ा लेट शुरू करने के लिए। और बाकी अंकित बायान भाई का तो आप लोगों ने देखा ही है 75 हार्ड चैलेंज, तो वो देख के थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है। बट जो मैंने रिसर्च करी है, मैंने ये पाया कि 75 हार्ड चैलेंज पूरे करने वाले मैक्सिमम लोग जो है वो ऑलरेडी या तो फिट थे, या पहले अपने पुराने टाइम में पतले थे, या जिम जाते थे, तो वो लोग तो कर लेते हैं। बट जो मेरे जैसे लोग हैं जो बचपन से ओवरवेट हैं या 10-15 सालों से ओवरवेट हैं, और ओवरवेट भी जैसे मैं तो अपनी हाइट के हिसाब से लगभग 35 kg ओवरवेट हूँ, तो उन लोगों को सक्सेस रेट नहीं मिल पाता 75 हार्ड में। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है 75 हार्ड में, या उसके प्रोसेस में, जो मेरे जैसे लोग फॉलो नहीं कर पाते, या मेरे जैसे लोगों के लिए टफ़ होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे भाइयों का एक लाइफस्टाइल होता है, हम लोग मोटे होते हैं, रीज़न बीइंग कि हम लोग बचपन से ही या काफ़ी लंबे टाइम से ही चाह के भी हेल्दी चॉइसेस नहीं ले पाते, या हमें खाने का शौक़ होता है, वी आर बिग फूडीज़। तो मैंने तो खैर बहुत तरह तरीके का खाया। आप लोगों ने भी पीछे 2-3 सालों में देखा ही होगा कि जब जब मैं ट्रैवल करता तो खुल के शौक़ से खाता हूँ। बट अब अगले साल मैं 40 का होने वाला हूँ मार्च में। तो मैंने अब सोचा है कि मैं एक इनिशिएटिव लूँ इस एज में, ताकि 40 का होने से पहले पहले काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ और वेट ठीक कर लूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी वेट रिड्यूस की कोशिश नहीं करी,
2007 में जब मेरा वेट 93-94 होता था, तब मैंने 30 kgs रिड्यूस किया था। और उस टाइम मैंने लगभग ये 75 हार्ड में चीज़ें होती हैं वही सब करी थी, कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना। उस टाइम मैं धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग तो मैंने 15 मिनट रनिंग से करी थी, और धीरे धीरे अपनी रनिंग की हैबिट 1 घंटे कर ली थी। तो काफ़ी अच्छा वेट रिजल्ट काफ़ी अच्छा वेट रिड्यूस हुआ था मेरा, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। बट ओवरऑल फिर दोबारा जब काम काज में पड़ा, उस टाइम यूट्यूब वगैरह इतना होता नहीं था। हालांकि मेरी जो पहली वीडियो है वो 2011 में मैंने डाली हुई है, बट उस टाइम यूट्यूब ना इतना चला हुआ था, ना हम लोगों को शौक़ था। और दूसरा भाई, सीधी सी बात है, 22-23 साल के थे, तो कमाने निकलना था घर से, तो बिज़नेस में पड़ गया थोड़ा सा। फिर लाइफस्टाइल, जब बंदा कमाने लग जाता है तो ये होता है यार, कमा किस ले रहे हैं, खाने के लिए। तो खाने का शौक़ था उस टाइम। फ्रेंड सर्कल भी सारा ऐसा था कि हर सैटरडे मिलना है, हर हफ्ते पार्टी करनी है, खूब नॉनवेज खाते थे, तो पार्टी शार्टी होती थी, तो इसलिए वेट गेन होता चला गया दोबारा। फिर शादी के बाद ये था कि लाइफस्टाइल ही एंजॉय वाला हो जाता है कि भाई ठीक है, अब शादी हुई है, लाइफ थोड़ी एंजॉय करें। तो इस तरह से लाइफ ने अपने आप में काफ़ी बिजी कर लिया था मेरे को। तो राइडिंग का पैशन तो मेरे को शुरू से था, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे को कॉलेज टाइम से राइडिंग का पैशन था। बट क्या होता था कि फादर ने जैसे कभी उस टाइम बुलेट नहीं दिलाई, क्योंकि उनको पता था कि इसको बुलेट दे दी तो ये निकल जाएगा पहाड़ों पे। तो 2018 में मुझे मौका मिला बुलेट लेने का, तो उसके बाद मैंने अपना राइडिंग का पैशन परस्यू किया। और फोटोग्राफी का भी मुझे शौक़ रहा है काफ़ी टाइम से। मैं 2010 से फोटोग्राफी वगैरह कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तो वो दोनों पैशन मेरे कंबाइन हुए। तो राइडिंग मैंने शुरू करी, व्लॉगिंग शुरू करी, और 2020 और कोरोना के बाद तो वैसे भी व्लॉगिंग का काफ़ी अच्छा ट्रेंड आ गया था। तो अब काम काज के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी भी रात के 1:30 बज रहे हैं, मेरे ख्याल 1:30 या 1 बज रहा है, 1:45। अभी भी रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, बट पैशन के लिए करना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है कि पैशन वो नहीं है जिससे आपको चैन की नींद आ जाए, पैशन वो है जो आपको रात भर जगा के रखे। तो ठीक है भाई, कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि लाइफ में अब एक स्टेज ऐसी आई है कि बिज़नेस मेरा सेट है, थोड़ा सा काम डेलीगेट कर सकता हूँ मैं। और काम में साल में 2 या 3 बार 5-5, 10-10 दिन का ब्रेक ले सकता हूँ मैं राइडिंग के लिए। और जैसे कि अब ये जो मेरी कल से डेली के शॉर्ट्स डालना और हर हफ्ते व्लॉग रिलीज़ करना, तो एडिटिंग वगैरह के लिए, शूट के लिए मेरे को टाइम निकालने का मौका मिलता है। क्योंकि जैसे अभी मैं शूट लेट नाइट कर रहा हूँ, तो अगर कल सुबह लेट भी होऊंगा तो ऑफिस में ऐसा नहीं है कि मारा मारी है, कि मेरे साथ थोड़ा सा ये ईज़ है कि भाई ब्रदर भी साथ में है, काम संभालता है, तो मैं थोड़ा लेट भी जा सकता हूँ कभी हफ्ते में 1-2 दिन, तो इतना दिक्कत नहीं आती। तो भाई, ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, या जो मैंने आज तक जीवन में फॉलो करी हैं। शायद आप लोगों को हेल्प करे ना करे, आई डोंट नो। तो जो मेरे जैसे भाई लोग हैं जो वेट से परेशान हैं या जो लाइफस्टाइल से परेशान हैं, तो भाई एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप जो भी कर रहे हो या जो भी करना चाहते हो वेट को लेके, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना। क्योंकि 2007 में जब मैंने वेट लॉस किया था तो किसी को गलत प्रूफ करने के लिए किया था, और उसके बाद मैं इतना एरोगेंट हो गया था अपने वेट लॉस को लेके कि यार कि मैंने पता नहीं क्या करके दिखा दिया। वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ एक अच्छी अचीवमेंट है लाइफ के लिए, पर वो सिर्फ आपको खुद को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। तो कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं होती वेट लॉस। अगर आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बात से बुरा मान के वेट लॉस करना चाह रहे हो, तो आपके अंदर भी एरोगेंस आ सकती है। तो अगर आप लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला रीज़न आप खुद ही होने चाहिए कि मैं ये वेट लॉस अपनी हेल्थ के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैं जो ये वेट लॉस कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि व्लॉगिंग करता रहूँ मैं, ताकि फिट रहूँगा तो ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग कर पाऊँगा, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, ट्रैवलिंग कर पाऊँगा। राइडिंग जो मेरा पैशन है वो मैं कर सकूँ ज़्यादा दिन तक, क्योंकि ये कुछ दिन से मेरे नी में भी हल्का सा पेन शुरू होने लग गया है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, नॉर्मल में नहीं होता। तो मैं खुद उस इशू को भी ध्यान रखते हुए वेट लॉस कर रहा हूँ कि मेरे को लाइफ लॉन्ग राइडिंग मैं कर सकूँ एक लंबे टाइम तक।
जब तक मैं चाहूँ, इसलिए मेरे को वेट लॉस करना ज़रूरी है। सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा पता नहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों में खूब रिसर्च करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके 5 किलो 10 किलो के पैचेस तो मैंने बहुत मारे हैं रिड्यूस करने के। बट एक कंटिन्यूस 2007 के बाद एक लंबा वेट लॉस कर पाऊँ मैं, जैसे 30 kg का, या एक हेल्दी वेट में पतला कहलाने वाला वेट में अपना कर पाऊँ, वो मैं नहीं कर पाया हूँ पिछले 15 सालों से। तो वो करने की कोशिश है फिर से, क्योंकि इसके बाद जो एज ग्रुप में मैं एंटर कर रहा हूँ उसमें मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है, हेल्थ भी बहुत डिप्रिशिएट हो जाती है और मसल्स बहुत कम डेवलप होते हैं। तो भाई आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करो, क्योंकि हम ही लोग समझते हैं कि अपने वेट से ओवर वेट होके जीना क्या होता है। बचपन से ही जो लोग ओवर वेट हैं या काफ़ी लंबे समय से ओवर वेट हैं, वो लोग पक चुके होंगे मेरी तरह ताने सुन सुन के। मैं तो खैर अभी अपने इस ओवरवेटनेस को, मोटापे को हंसी में ही उड़ाता हूँ। कोई मेरा मजाक उड़ाता है अगर, तो मैं खुद ही अपने ऊपर हंस लेता हूँ। उससे अगला बंदा भी शांत हो जाता है और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जीवन में हमेशा एक उसूल रहा है, जब भी कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं यही कहता था, भाई जब मेरा मन करेगा मैं पतला हो जाऊँगा। फ़िलहाल कमा के खा रहा हूँ, किसी से मांग के नहीं खा रहा, कोई कर्जा करके नहीं खा रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटा रहने में। कपड़े खरीद सकता हूँ अपने साइज़ के, ऐसा नहीं है कि मैं अगर मोटा हूँ तो अपने साइज़ के कपड़े नहीं खरीद पा रहा। तो भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बंदा वहीं चुप हो जाता था। तो मेरे को तो कभी फ़र्क पड़ा नहीं, और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि आपको भी कभी किसी कहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मन है लाइफ एंजॉय करने का, खाना खाने का, फूडी बने रहने का, करो यार, कौन मना कर रहा है। हाँ, एक एज के बाद हेल्थ इशू आने शुरू होंगे। मैंने आज तक कभी इस चीज़ पे इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं आते थे। शुगर हालांकि 3-4 साल से है, बट वो भी अंडर द रेडार चल रही थी कि 100, 110, 120 आती थी। बट पिछले 3-4 महीने से मेरी फास्टिंग शुगर ही 200 प्लस रहती है। मैंने बहुत कोशिश करी मीठा कम करने की, दवाइयाँ टाइम से लेने की, फूड जल्दी खाने की, बट वो शुगर नीचे नहीं आ रही। तो थोड़ा सा एक कारण वो भी है कि मैं थोड़ा सा सीरियस होके वेट लॉस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप जो है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब मुझे इंसुलिन पे ही जाना पड़ेगा और मैं अपने आप को सुई नहीं लगा सकता। डेली 2 टाइम सुई लगाना मेरे बस की तो है नहीं। तो मैं एक लास्ट ट्राई कर रहा हूँ कि 1 साल अपने ऊपर मेहनत करके मैं इस, या तो शुगर से ही पीछा छूट जाए मेरा, शुगर और बीपी की गोली से, या मेरा जो है इंसुलिन से पीछा छूट जाए। एटलीस्ट मैं गोली पे ही टिका रहा हूँ, क्योंकि वेट लॉस होने से, जब मेरा वेट 95 मैंने किया था तब भी मेरा जो है शुगर काफ़ी नीचे आ गया था। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने लिए करें थोड़ा सा। अगर आप फूड पे ध्यान दे पाएँ, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जी पाएँ, कि अगर आप खाना भी खाएं तो उसके साथ साथ हेल्थ भी मेंटेन करते चलें, कि अगर वेट कम ना हो रहा हो तो बढ़े भी ना। तो भाई मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। अभी मेरा जो टारगेट है 1 साल के लिए वेट लॉस को ही परस्यू करना। ऐसा नहीं है कि मेरे राइडिंग ब्लॉग्स नहीं आएंगे। हर हफ्ते सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा वेट लॉस से रिगार्डिंग मेरी क्या इम्प्रूवमेंट है। हर हफ्ते जो थोड़ा बहुत चेंज मैं अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में करूँगा वो आपसे शेयर करूँगा। और उसी बीच में जब मेरे आउटडोर ट्रिप लगेंगे तो उसके भी व्लॉग आते रहेंगे। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि दो राइडिंग के बीच में, 2 एडवेंचर्स के बीच में गैप आ जाता था, तो बीच में मेरी व्लॉगिंग छूट जाती थी। तो एक रीज़न ये भी है शुरू करने का। तो भाइयों, अब बात करते हैं द क्रिटिकल 365 डेज़ ऑफ माई लाइफ। मैंने इसका नाम ये इसलिए रखा है क्योंकि जो ये 365 डेज़ हैं मेरी लाइफ में बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। एक तो ये हेल्थ वाइज, सेकेंडली राइडिंग वाइज कि मैं राइडिंग आगे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और थर्डली व्लॉगिंग वाइज ऑल्सो कि इस 1 साल के अंदर क्या मेरा चैनल इतना ग्रो कर पाता है कि मैं अपने राइडिंग को फुल टाइम या व्लॉगिंग को फुल टाइम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कि मुझे यूट्यूब से इतना सपोर्ट मिले कि मैं अपने इसी पैशन को फुल टाइम कर पाऊँ। तो भाई 365 डेज़ करने का मेरा जो सोच है वो ये है कि 75 हार्ड या इस टाइप के जो चैलेंज होते हैं वो आप कुछ दिन के लिए कर सकते हो। कुछ दिन के लिए आप दुनिया से कट जाओगे, आप डाइट कर लोगे, आप खाना छोड़ दोगे, बट जब आप उस लाइफस्टाइल में वापस आओगे तब क्या करोगे? तब आपको मन मारना पड़ेगा। द क्रिटिकल 365 डेज़ करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि 365 डेज़ में
आपके फ्रेंड्स के सारे बर्थडेज़, आपके फैमिली मेम्बर्स के सारे बर्थडेज़, आपके सारे हिंदू फेस्टिवल्स हमारे जो आते हैं जिनमें बढ़िया से बढ़िया खाना बनता है, या मेरे बीच में राइडिंग भी होगी, आउट स्टेशन भी जाना पड़ेगा, हॉलीडेज़ भी होंगे, फैमिली हॉलीडेज़ भी होंगे, या शादियां भी आएंगी, तो इन सब के साथ अपनी डाइट कैसे मेंटेन रखनी है, या इन सब के साथ अपनी डाइट कैसे एडजस्ट करनी है, लाइफस्टाइल कैसे एडजस्ट करना है कि डिसिप्लिन रहते हुए वेट उन दिनों में घटे ना तो बढ़े भी ना, और फिर उसके बाद आप वापसी जब आप डेली रूटीन में आओ तो वही चीज़ें आप कंटिन्यू कर सको जो आप कर रहे हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 365 डेज़ में 52 वीक्स होते हैं। मैं हर सैटरडे आऊँगा ब्लॉग बना के, और उस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगा कि अगले हफ्ते मैं अपना क्या चेंज कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि चेंजेस ऐसे हों कि जो करने में मुश्किल भी ना हो, जिनके पीछे थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च भी करी होगी, और हेल्थ वाइज कोई इशू ना आए, क्योंकि मेरे खुद भी डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ, तो शुगर डिप होना, बीपी डिप होना, ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। वेल रिसर्च्ड है, पिछले कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। पतला नहीं हो सका तो क्या हुआ, बट कंटेंट और मटेरियल इकट्ठा कर रहा था कि ज़िंदगी में जब मैं पतला होने की सोचूं तो क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। इसमें यूट्यूब के कई चैनल हैं, डॉक्टर एरिक बर्ग है, वो उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, उनको मैंने काफ़ी स्टडी किया है। फिर 75 हार्ट के बारे में भी स्टडी किया है। और हाँ, 75 हार्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा, उसकी सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। मतलब जितने भी लोग ट्राई करते हैं सिर्फ 1% सक्सेस होते हैं। इसका मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं उनका डिमोटिवेट होना तो पक्का है, क्योंकि जब वो 5वें 10वें दिन या 20वें 30वें दिन हिम्मत हारेंगे तो वो ये सोच के हिम्मत हार जाएंगे, यार अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि मैं दुनिया 75 हार्ट से फ़ायदा उठा रही है और मैं वो भी नहीं कर पाया, तो उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाएगी। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पतला होना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वेट लॉस करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ जस्ट अबाउट हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही पतले होते हैं, कुछ भी खा लें। मेरे खुद की डाइट अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मैं सिर्फ सुबह 2 रोटी खाता हूँ और शाम को 2 रोटी, मतलब एवरेज यही है कि 2 रोटी नहीं खा के 2 ब्रेड खा ली। जंक फूड थोड़ा बहुत मेरा है, क्योंकि मेरे को चाय का बहुत शौक़ है। चाय मैं दोनों टाइम ज़रूर पीता हूँ मग भर के, तो उसके साथ चिप्स या कभी बिस्कुट, रस, ये सब हो जाते हैं, तो उस वजह से भी मेरा वेट और शुगर डिस्टर्ब रहती है। तो वही वाली बात है, हेल्दी चॉइसेस वाली बात है। बट वो हेल्दी चॉइसेस अपने घर में डेली रूटीन में कैसे बनानी है, उस पर हम मिलके रिसर्च करेंगे और मिलके फॉलो करेंगे। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, और साथ साथ कमेंट कर करके एटलीस्ट ये बता दीजिएगा कि आप जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन कौन फॉलो कर रहा है, या अगर कहीं आपको लगे मैंने भी कोई गलत चीज़ शुरू करी है किसी सैटरडे को या किसी वीक में, तो आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। तो मिलके करेंगे ये काम को। तो भाई, बातें हो गई बहुत, अब टाइम आ गया है एक्शन का। तो वीक 1 के लिए मेरा टारगेट ये है कि मैं डेली 16 आवर्स की फास्टिंग करूँगा। जैसे कि जिस दिन मेरा नॉर्मल रूटीन होगा उस दिन मैं 7 से 8 या 8:30 9 बजे खाना खा लेता हूँ। तो जब मैं 9 बजे खाना खाऊँगा तो उसके 16 घंटे बाद, यानी कि 1 बजे अगले दिन फर्स्ट मील लूँगा। और जैसे कि इस हफ्ते मेरे घर में 3 बर्थडे हैं, तो रात को केक कटेगा ये 12 बजे, तो अगर उस टाइम मैंने केक या चिप्स कुछ खा लिए तो उसके नेक्स्ट डे मैं फ़र्स्ट मील जो खाऊंगा वो शाम को 4 बजे खाऊंगा। डिफ़िकल्ट है, स्टार्टिंग में कुछ दिन बहुत दिक्कत आएगी, साथ में करेंगे। आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके या कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। और कल सुबह से, यानी कि संडे से, डेली सुबह मेरे शॉर्ट्स आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं कल सुबह शॉर्ट्स में।